ठीक है, मैंने अलाउ कर दिए हैं और जो बच्चे एब्सेंट हैं वो पढ़ पाएंगे, बट मैं तो यही कहूंगी कि जो आउट ऑफ स्टेशन वाले बच्चे हो वो मिस कर लो, बट जो प्रेजेंट हो दिल्ली में हो एटलीस्ट आप प्लीज मिस नहीं करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर रिकॉर्डिंग से पढ़ना और क्लास में प्रेजेंट होकर पढ़ने में बहुत फर्क है। ठीक है, अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इसे कहते हैं जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। दैट मींस जो रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आता है, वन डायरेक्शनल या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करता है, दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये रिएक्शन काफी फास्ट और सडन रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं और ये कंप्लीशन तक जाते हैं, ये कंप्लीशन तक पहुंचते हैं। मतलब ये रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो खत्म होता है पूरा प्रॉपर, क्लियर है। और ये कभी भी इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो वन डायरेक्शनल होते हैं और इक्विलिब्रियम को अचीव कभी नहीं करते हैं। आपको फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं अभी लिखवा भी देती हूँ, छोटे मोटे पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, इरिवर्सिबल रिएक्शन को मैं ओपन या क्लोज्ड किसी भी कंटेनर में कैरी आउट कर सकती हूँ। दैट मीन्स द रिएक्शन that proceed आपने रिवर्सिबल तो बताया ही नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? आपने रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम तो बताया नहीं। इसके बाद पढ़ोगे ना, देखो नेक्स्ट पॉइंट रिवर्सिबल होगा, पहले इरिवर्सिबल है, आप चेक करो, आप नोट्स चेक करो, नोट पहले चेक करो। रिवर्सिबल, हाँ मैं इसलिए रिवर्सिबल पहले बता रही हूँ क्योंकि रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं होता है। उसके बाद हम रिवर्सिबल पढ़ेंगे और रिवर्सिबल के बाद सारे इक्विलिब्रियम वाला स्टेजेस पे जाएंगे, ये ना। तो द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड, ओनली फॉरवर्ड, क्योंकि हम जब भी रिएक्शंस दिखाते हैं ओनली फॉरवर्ड इज नोन एज irreversible. The reaction that proceeds in only one direction is known as irreversible reaction. These are sudden reactions, spontaneous, and leads to completion. Never achieve equilibrium. ये इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं जाते हैं, ये सडन होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और हमेशा कंप्लीशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। वन डायरेक्शन है, मतलब अगर ए है, अगर ये प्रोडक्ट दे रहा है तो बस एरो का डायरेक्शन फॉरवर्ड ही है, मतलब ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगा, वन डायरेक्शनल है, ये बैक नहीं करेगा फिर। दैट इज माय इरिवर्सिबल रिएक्शन दैट नेवर रिवर्स, द रिएक्शंस दैट नेवर रिवर्स इट्स डायरेक्शन इज नोन एज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, कभी भी अचीव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड जाके खत्म हो जाएगा फटाफट, ठीक है। अच्छा, इसे आप कहाँ पे कर सकते हो, ओपन और क्लोज्ड कंटेनर के अंदर आप इसे कैरी आउट कर सकते हो, चलेगा, आप कहीं भी करो क्योंकि ये सडन खत्म होता है। इसके एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल एंड NaCl, मुझे ये दोनों क्या देंगे, AgNO3 और NaCl, मुझे ये दे देंगे AgCl प्लस NaNO3। ये वन डायरेक्शनल रिएक्शन है, एक बार AgCl फॉर्मेशन हो जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, फिर ये बैक नहीं करेगा, और AgNO3 NaNO3 जब बनेगा तो ये रिएक्शन बैक नहीं होगा। दो चीजें मिलते हैं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज अ सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन, वन डायरेक्शनल रिएक्शन। और क्या है, काफी सारे रिएक्शंस आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हो, ऐसे रिएक्शन जो कि हम हमेशा सिंगल डायरेक्शन में रखते हैं।
So this is all about my irreversible reaction. बट मुझे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मुझे इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, जो कौन दिखाता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दिखाता है इक्विलिब्रियम. तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्सिबल रिएक्शन. The reaction that can continue both in forward as well as backward direction is known as reversible reaction. Write down. Is known as reversible reaction. Reversible reaction. These are slow reactions and never leads to completion and never leads to completion. These are slow reaction. ये काफी slow reactions होते हैं. तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लिखवा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे. जैसे कि एक रिएक्शन है जो फॉरवर्ड जा रहा है, और अगर चाहे तो बैकवर्ड भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे डबल हेडेड, देखो, दो इस तरफ भी एरो दिया है और पीछे के साइड में भी एरो दिया है. मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड कंसंट्रेशन, आपके प्रेशर, काफी सारे क्राइटेरिया को देखते हुए ये कई बार बीच में रिवर्स रिएक्शन में भी जाना पसंद करता है और चला जाता है. पहले फॉरवर्ड जाता है, फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बैकवर्ड भी मूव कर जाता है रिएक्शन. तो ये ऐसा रिएक्शंस है जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है. तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा हम इस तरीके से लिखते हैं, लाइक दिस. दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम. ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं. फॉरवर्ड तो जा रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहे हैं, एनी टाइम दे कैन रिवर्स द डायरेक्शन. और ऐसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं. ऐसे रिएक्शंस इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं. एक ऐसा टाइम आ जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जब ये इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे. अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगी मैं कि इक्विलिब्रियम क्या है एक्चुअली, व्हाट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो these are slow, never leads to completion. ये कभी खत्म नहीं होते हैं. ऐसे रिएक्शन काफी स्लो होते हैं, ठीक है, और ये कभी भी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचते हैं. धीरे 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 पहुंच जाते रहते हैं. एनी टाइम बैक कर जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, फिर बैक करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन थोड़े बहुत चलेगा. तो इस तरीके से कंप्लीशन में नहीं पहुंचते हैं. इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करते हैं. अच्छा, ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं ये कहाँ पे बेस्ट दिखता है इनका रिजल्ट, अगर मैं इसे प्रॉपर एक इंसुलेटर या प्रॉपर में अगर उसे क्लोज्ड कंटेनर में कैरी आउट करती हूँ तो इसका रिजल्ट अच्छा दिखता है. तो यू कैन राइट हियर, दे गिव बेस्ट रिजल्ट इन क्लोज्ड कंटेनर. क्लोज्ड कंटेनर, अगर मैं क्लोज्ड कंटेनर लेती हूँ तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखता है. कि क्लोज कंटेनर के अंदर अगर प्रेशर, वॉल्यूम, इन सबको मैं फिक्स रखती हूँ, टेम्परेचर को फिक्स रख देती हूँ, तो 100% मेरा इक्विलिब्रियम जो है आपको दिखेगा, साफ दिखेगा, एक क्वेश्चन आएगा. और अगर बीच बीच में मैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर को चेंज करती रहूंगी, मुझे इक्विलिब्रियम का जो इफेक्ट है वो दिखेगा नहीं. क्लियर है? सो दिस इज माय रिवर्सिबल रिएक्शन. it can proceed in both directions. It is a very slow process, never leads to completion. तो इसके आगे इस चैप्टर में मुझे जो भी पढ़ना है सारे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं, स्टेट पे पहुंचते हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, फिर चलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है. ठीक है, क्या क्या एग्जांपल लेंगे. N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, ये मुझे दे रहा है. आई कैन टेक लाइक दिस.
ये मुझे दे रहा है 2NH3, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये अमोनिया प्रोडक्शन का है रिएक्शन, तो ये इक्विलिब्रियम में जाता है बीच में. It has the capacity or it has the tendency to go to backward reaction. अच्छा, I2 gas plus H2 gas will give me 2HI gas. This is also a equilibrium reaction or reversible reaction you can call it. ठीक है, तो दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज माय रिवर्सिबल रिएक्शन. अब आप इसको भूल जाओ, कहां पे फिर ये आएगा मैं आपको बताऊंगी, बीच में आएगा थोड़ी देर के लिए. ठीक है, जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना, फिर उसको मैं दोबारा से एक बार लाऊंगी आपके पास, इरिवर्सिबल जो कि वन डायरेक्शनल होता है. अभी हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, खाली रिवर्सिबल के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज हम अभी इक्विलिब्रियम के बारे में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये अगर आपने लिख दिया है फिर हम आगे बढ़ेंगे. बोलो. हाँ मैम, डन है. यस मैम, डन मैम. अगर आपको बेस्ट करना है ना इस चैप्टर में, अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाना है, इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट होना है, तो प्लीज हाँ बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करना. ठीक है, then comes my equilibrium state. What is my equilibrium state? अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट हाँ मैं ये रब नहीं कर रही हूँ है. अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो बोथ डायरेक्शन में जा सकते हैं. इनका फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी डायरेक्शन में वो आई मीन कैरी आउट हो सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपना डायरेक्शन को. ठीक है, अपना रिएक्शंस को. तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, और अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. क्लियर है? मैं इसको थोड़ा आपको दूसरे तरीके से भी समझाना चाहूंगी कि किस तरीके से. सबसे पहले क्या होता है, देखो कोई भी मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेती हूँ यहाँ पे. अच्छा, बिकॉज मैंने यहाँ पे ए गिव्स बी लिखा है ना, मैं वैसे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे ए गिव्स बी लिखा है. डायरेक्शन दोनों का आ सकता है, ए गिव्स बी भी हो सकता है और बी गिव्स ए भी हो सकता है, बिकॉज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. बट सबसे पहले क्या होगा, मैं कंटेनर के अंदर सबसे पहले ए डालूंगी ना. कोई भी रिएक्शन जैसे कैरी आउट होता है तो आप क्या करते हो, आप H2 डालते हो कंटेनर के अंदर, हाइड्रोजन गैस डालते हो, ऑक्सीजन गैस डालते हो, और उसके बाद प्रॉपर कंडीशन देते हो यहाँ पे, तो वाटर बनता है. इजंट इट? यस मैम. यही होता है. वाटर प्रोडक्शन कैसे होता है, कंटेनर, एक कंटेनर लोगे, वाटर प्रोडक्शन कर रहे हो आप, मान लो मैं आपको बोल रही हूँ आप कहीं पे लैब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कंटेनर के अंदर H2 भी डालोगे, O2 भी डालोगे, फिक्स स्टोइकियोमेट्री में आप डालोगे, जैसे O2 जितना होगा H2 उसका डबल रहना चाहिए, है ना. 2H2 प्लस O2 gives 2H2 होता है. Isn't it? आप जब वाटर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वाटर प्रोडक्शन का रिएक्शन क्या होता है, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O. इसका मतलब क्या है, जितना ऑक्सीजन मुझे डालना है उसका डबल हाइड्रोजन डालना है. Isn't it? यही ना, तब जाके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन मिलेगा. तो मैं क्या करूंगी, कंटेनर के अंदर जितना ऑक्सीजन डालूंगी उसका दोगुना मैं हाइड्रोजन डालूंगी, प्रॉपर कंडीशन दूंगी, और कंडीशन देने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं देखूंगी कि मेरा वाटर मॉलिक्यूल बनकर रेडी हो गया है. तो कोई भी रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, जो रिएक्टेंट है उसको डालना पड़ता है कंटेनर में. रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन दिखा के प्रोडक्ट बनाते हैं. डन है. अब हम आगे बढ़ते हैं. मान लो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है जो कि रिवर्सिबल है. फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हो जैने, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हो? मैम मैं पूछ रहा हूँ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे.
हाँ हाँ, सब कुछ यहाँ पे इस टॉपिक में जो है सब कुछ करवाऊंगी आपको। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका वही फिजिकल इक्विलिब्रियम में वही बोल रहे हो ना, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। हाँ हाँ, वो सारे करेंगे। वो टफ लगता है। नहीं कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो बस यही होता है कि टीचर ने आपको कौन सी लैंग्वेज से पढ़ाया है वो डिपेंड करता है। अगर बहुत टफ लैंग्वेज से पढ़ाया तो टफ लगेगा, अगर सिंपल लैंग्वेज से आप सीखोगे तो सिंपल लगेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं ए गिव्स बी। आपको मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, कंटेनर के अंदर मैंने ए डाल दिया है। क्या होता है देखो, इक्विलिब्रियम क्या है सीख जाओ पहले, उसके बाद आप फिर लर्न करना बाद आगे। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, क्लियर ना। अच्छा, और सबसे पहले मैंने क्या करा, कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट को डाल दिया है। ठीक है, डाल दिया मैंने रिएक्टेंट को, और उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने लग गया। पहले कुछ देर के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा। ठीक है, पहले मैंने ए डाला है, अब बी तो 0 है ना, मान लो मैं यहाँ पे बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 10 मोल पर लीटर ए डाल दिया है कंटेनर के अंदर। ठीक है, मैंने कंटेनर के अंदर पहले ए डाल दिया, 10 मोल पर लीटर डाल दिया। अच्छा ठीक है, तो इनिशियली बी कितना होगा, 0। मैंने इमीडिएट अभी डाला है तो अभी तो बी नहीं बन जाएगा, बी बनने के लिए टाइम लगेगा ना। वैसे भी रिवर्सिबल रिएक्शन तो काफी स्लो ही होते हैं। ठीक है, तो ये 0। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद क्या हुआ, 2 मिनट के बाद ए ने रिएक्शन दिखा के बी बनाना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से देखना, मान लो 2 मिनट के बाद मेरा बी बन गया 2 मोल पर लीटर। पहले बी 0 था, बना ही नहीं था। उसके बाद ए ने रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया, 10 मोल मैंने लिया था, 2 मोल बी बन गया। अब आप मुझे बताओ ए कितना रहेगा, 8 8 मोल पर लीटर। अभी रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है, अभी बैकवर्ड हुआ नहीं है रिएक्शन। बैकवर्ड आने के लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर और एक टाइम होता है, जिसके बाद रिएक्शन बैकवर्ड स्टार्ट होता है चलना। ठीक है, इमीडिएटली ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया तो इमीडिएटली बैकवर्ड चला गया, पहले कुछ टाइम फॉरवर्ड चलेगा। उसके बाद आफ्टर 2 मिनट्स, अगेन आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट में ये हो गया। फिर आगे के 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, ये बन गया 4 मोल, 2 मोल बना था, 4 मोल बन गया। ये कितना रहेगा, 4 6 रहेगा ना। हाँ 8 मोल 6 था ना, हाँ 8 मोल में से 2 मोल था, फिर यहाँ पे 4 मोल बन गया। ये 2 मोल 4 मोल अगर हो गया तो यहाँ से 2 मोल खत्म हुआ होगा, तभी तो 4 मोल हो गया। ये ऑल क्लियर। हाँ यस मैम। देखो यहाँ पे ये बहुत क्लियर, ये न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है, तभी मैं बोल रही हूँ आपको। यहाँ पे ही क्लियर हो जाओ। अभी पहले 10 मोल लिया था, ये 0 था, उसके मैम बाद वापस ये हो बता गया दो। 8। क्या हुआ जागृत, मैम वापस बता दो ये। हाँ मैंने एक रिएक्शन कैरी आउट करने हैं, ए गिव्स बी वाला, मतलब मुझे ए से बी बनाना है, और मुझे ये भी पता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। ए और बी वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है, एनी टाइम वो बैक कर सकता है, मुझे ये पता है। तो मैंने सबसे पहले 10 मोल डाल दिया इस साइड, रिएक्टेंट के साइड में। तो पहले तो इनिशियली प्रोडक्ट 0 था, बनेगा ही नहीं, टाइम लगेगा बनने में थोड़ा सा। फिर 2 मिनट के बाद मैंने चेक करा कि ए का कंसंट्रेशन 8 हो चुका है, 10 था 8 हो चुका है। इसका मतलब क्या है, 2 मोल कहाँ चला जाएगा, 2 मोल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि ये 6 मोल पर लीटर पे उतर आया, 8 से फिर 6 हो गया, तो ये 2 मोल कहाँ चला गया, यहाँ पे ऐड हो गया, ये 4 मोल पर लीटर हो गया। 2 मोल था, फिर 4 मोल पर लीटर हो गया। और क्लियर है, यस मैम। यस बच्चे। अच्छा नहीं क्लियर नहीं है तो मुझे पूछना, क्योंकि ये स्टार्टिंग लेवल है, यहाँ ये भी मेन है अभी। ठीक है, अभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है। उसके बाद मैंने देखा ये 4 मोल पर लीटर पे उतर आया, अब वो कितना हो जाएगा,
6 रिवर्स 6 कर गया। नहीं, रिवर्स अभी तक करा नहीं है। 6 से 4 पे उतर गया, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, मतलब इस और घट गया ये। तो जब ये इसके 4 हो बाद गया तो करेगा ना कितना मैम? हो जाएगा? देखते हैं, अभी डिपेंड करता है, मतलब कौन सा रिएक्शन कब रिवर्स करेगा ये कह नहीं सकते आप। कोई रिएक्शन यहाँ से भी रिवर्स कर जाता है और कोई कोई रिएक्शन एकदम एंड में जाके रिवर्स करता है। क्लियर है ना? तो अब हम क्या करते हैं, ये 4 मोल आ गया, 4 मोल के बाद यहाँ पे कितना बनेगा, अभी बन चुका होगा यस मैम 6 आ गया। 6 6 आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज का प्लस ध्यान माइनस दो, कर लिया। टोटल तो 10 ही होगा ना। 10 + 0 is 10, 8 + 2 is 10, 6 + 4 is 10 and 4 + 6 is also 10। कहाँ जाएगा, चीजें तो उसी के अंदर। कंजर्वेशन में मास पता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास पता है आपको। यस अगर बाई मैम। चांस कोई गैस अगर बन के रिलीज होगी तो वो अलग बात है। अगर कोई भी, अगर आपने क्लोज कंटेनर लिया है तो आपने जितना मास अंदर डाला है, मास तो उतना ही रहेगा, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। इक्विलिब्रियम यस में हर मैम। जगह पे कंजर्वेशन ऑफ मास तो रहेगा। तो यहाँ पे टोटल तो अच्छा, यहाँ पे मैं पहुंच गई। देखो अभी भी क्या हो रहा है ना, ये फॉरवर्ड चल रहा है। अचानक से मैंने क्या देखा, नेक्स्ट स्टेप में ये 6, ये क्या हो जाएगा फिर 4 4 ये 4 हो जाए। ये 4 था, इसको घटना चाहिए था, बट क्या मैंने फिर क्या देखा, ये 6 हो गया दोबारा, मतलब ये फर्क बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब क्या है, रिएक्शन रिवर्स रिवर्स हो किया। गया, रिवर्स हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 मोल पर लीटर रह जाएगा, मतलब रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स हुआ है। 4 मोल था, 6 मोल था यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 मोल हो गया। क्यों 6 मोल हो गया, रिएक्शन रिवर्स हो गया और ये फिर 4 मोल रह गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये 4 मोल हो जाएगा, फिर ये घट चुका है। जब ये घटेगा तो ये फिर बढ़ेगा। आप देख रहे हो, पहले रिवर्स हो गया, फिर ये 6 मोल आया, फिर ये 4 मोल हो गया, फिर 4 मोल होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर रिएक्शन रिवर्स हो गया, फिर ये 4 मोल हो गया, फिर ये 6 मोल हो गया। फिर मैं चेक करूंगी कुछ टाइम के बाद, फिर ये रिवर्स करके यहाँ पे फिर से 6 मोल बना देगा। इसे हम क्या कहते हैं, अब इस स्टेज पे वो रिवर्स हो चुका है, इसे कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना रेट से फॉरवर्ड चलेगा उतना रेट से बैकवर्ड चलेगा। तो इससे होगा क्या कि अगर आप 10 घंटे के बाद भी रिएक्शन को देखोगे तो रिएक्शन वहीं पे 4 मोल पे अटका रहेगा और 6 मोल पे अटका ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज माई इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहीं पे भी अचीव हो सकता है, स्टार्टिंग में भी अचीव हो सकता है, एंड में भी अचीव हो सकता है और मिडिल में भी अचीव हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। ज्वाइन करनी है। ठीक है, फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक तो बहुत कुछ ठीक चल रहा था, आगे 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 जा रहा था। जैसे ही यहाँ पे 6 मोल पहुंच गया, उसके बाद इसका टेंडेंसी क्या हो गया, बैकवर्ड, फिर जाके रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। क्योंकि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाने के लिए भी तो एक कंसेंट्रेशन चाहिए ना प्रॉपर, उसके बाद वो बनाएगा। यहाँ पे 6 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये आगे बढ़ गया, फिर ये पीछे आ गया। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अगर मैं 5 घंटे के बाद मैं 2-2 मिनट का हिसाब ले रही थी, अगर मैं ऐसे रिएक्शन को बंद करके ऐसे ही रिएक्शन को मैं चलने दूं, और इतना ध्यान मुझे यहाँ पे रखना है कि मैं